बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आज 19 मई मंडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड और इम्पॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। मेरा एक फ्री व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसमें मैं अपने टॉप डाउन एनालिसिस और मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता रहता हूँ। आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे 19 मई मंडे के दिन का डाटा देखें तो हमारे पास कोई आज के दिन ख़ास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। यूएसडी के रिलेटेड हैं 5:30 पे, और ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 6:45 पे ये स्पीच है। आज मोस्टली ना डाटा स्पीचेस का डाटा है। और उसके बाद 7 बजे भी एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 10:15 पे एक और स्पीच है। तो ये था आज का हमारे पास डाटा, फंडामेंटल डाटा। अब हम फॉरेक्स फैक्ट्री इस पे ट्रेडिंग व्यू पे DXY को देखते हैं। DXY की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। DXY को देखें तो DXY अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से, ये H4 का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम से पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखें मार्केट की एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट ने यहाँ पे इसको पहले ब्रीच किया, फिर नेक्स्ट डे जो है अंदर इसके इस जोन के अंदर दोबारा मार्केट दाखिल हो गई। अब ये हमारे पास ये एक 101.268 एक रेजिस्टेंस एरिया है। उसके पास ये हमारे पास सपोर्ट है 100.120। ये हमारे पास ये जो है ना एक जोन है। और H4 में इसको अगर हम देखें तो H4 का भी यही एक जोन है। और जब तक ये ब्रेक नहीं होता DXY ऊपर नहीं जाने वाला। और ये देखें यहाँ पे मार्केट ने ऊपर तो क्लोजिंग दी। अब ये एक सपोर्ट एरिया है H4 का। अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर DXY फर्दर आपको जा सकता है और करंसी इसके अगेंस्ट करेंसी पेयर फिर डाउन आ सकते हैं। अब हम गोल्ड की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखते हैं। गोल्ड पे हम अगर आज का एनालिसिस देखें तो ये देखें ये हमारे पास डेली की रेजिस्टेंस एरिया है। ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। ये देखें जो कि 3265 3266 का एरिया है और यहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट अगर इसको आज के दिन ऊपर इसके क्लोजिंग देती है, इसके ऊपर जाती है, क्लोजिंग देती है, फिर फर्दर टेस्ट करके मार्केट अप जा सकती है। लेकिन अभी ये जो है स्मॉल टाइम फ्रेम में H4 और H1 में ये सेलिंग प्रेशर में है। ये मैं आपको दिखाता हूँ H4 का। ये देखें H4 का, ये देखें स्ट्रक्चर सारा बीरिश आ रहा है। ये देखें आप जो है ना इसका स्ट्रक्चर यहाँ से बीरिश आ रहा है। ये देखें ये, और अब ये एक मार्केट ने अपनी रेंज क्रिएट की हुई है इस एरिया में। और ये रेंज जो है 3267 का एरिया है और फिर ये है 3120 का एरिया है। ये एक इसकी 160 $140 $155 की रेंज है और मार्केट अभी इसी रेंज में है और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। और H1 में भी देखें तो अगर इसको H1 में देखें तो ये देखें मार्केट के H1 की भी यही एक रेंज है हमारे पास और मार्केट अभी इसी रेंज में है। ये रेंज है हमारे पास। ये देखें ये मार्केट ने अपनी एक रेंज बनाई हुई है। ऊपर से आप यहाँ से आप मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मार्केट इस रेंज में हम छोटे स्मॉल टाइम फ्रेम में M15 में जाके यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास मार्केट M15 में सेल आई अगर हमें यहाँ पे, और ये एक मिडल लाइन है 3204 3202 का एरिया।
अगर मार्केट 3200 के ऊपर है तो आप बायर हैं। अगर नीचे आती है मार्केट तो फिर आप यहाँ से इसको सेलिंग कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट टारगेट आपका 3292, उसके बाद ये लेवल 3185, उसके बाद 3168 का एरिया है। और ये एक मार्केट की सपोर्ट भी है। तो अगर 3200 के नीचे मार्केट H1 की क्लोजिंग दे देती है मार्केट इसके नीचे, तो आप फर्दर इसमें सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक मार्केट का सेंट्रल पॉइंट समझ लें H1 का। मार्केट जब 3200 के ऊपर है तो आप बायर हैं, जब इसके नीचे H1 की कैंडल क्लोज करती है तो फिर कंफर्मेशन देखने के बाद यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और फिर 3190, 3185, 3168 ये जो है ना इसके बाइंग लेवल हैं। फिर मार्केट फ़िलहाल जो है सेल आ रही है। M5 में देखें, H1 में देखें, ये मार्केट सेल आ रही। और मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है 3202-4 का एरिया है। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखने के बाद हम यहाँ पे बाई में बैठ सकते हैं। और मार्केट जिस तरह से चल रही है, पिछले फ्राइडे वाले दिन देखें, थर्सडे वाले दिन देखें, मार्केट जब डाउन आती है तो किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती, डाउन ही डाउन चली जाती है। और ये अगर आप बाई करना है तो लेवल से आप बाई करें, डिप से बाई करें इसको। अगर ये मैंने आपको एक चैनल H1 का ड्रा करके दिया था, उस चैनल को आप देखते हैं, ये देखें मार्केट ने चैनल को तो H1 में ब्रेक किया हुआ है। और मार्केट अब आती है, इसको रिटेस्ट करती है, ये 3155, 3160, यहाँ से आप फिर इसको बाई कर सकते हैं। और जब इस ट्रेंड लाइन को टच करे तो फिर आप यहाँ से इसको फर्दर बाई कर सकते हैं। और ये H1 का जो चैनल है, ये मार्केट ने ऊपर की जाने में इसको ब्रेक कर लिया है। इसके रिटेस्ट पे आप दोबारा बाई में बैठ सकते हैं। अब हम यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD फ़िलहाल तो सेलिंग है, इसमें सेल में है। और ये मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और ये सपोर्ट है 1.10 का एरिया है। यहाँ से फिर आप इसको बाई कर सकते हैं। और अगर ऊपर मार्केट निकलती है H4 में, इसको देखें तो H4 में हमारे पास ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। पहला रेजिस्टेंस ये है 1.12-200 का एरिया है, लेकिन ये है वीक एरिया है, मार्केट इस एरिया तक आ सकती है। और यहाँ से आप इसको 1.12-500-600 के एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं, छोटा सा उसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के। अगर मार्केट नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें को बाइंग रीज़न देती है, तो यहाँ से हम इसको बाई भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास ये एक बाई का लेवल है, ये हमारे पास बाई का लेवल। अगर मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे हमें बाइंग रीज़न देती है, तो फिर यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट 1.12-200 के एरिया को कर सकते हैं। ये था हमारा पास यूरो USD का। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो मार्केट अभी ये देखें इसी रेंज में काफ़ी दिनों से रेंज कर रही है। और इस मार्केट नीचे आती है, यहाँ से बाई चली जाती है, ऊपर से सेल आती है। तो आपने यही यहाँ पे स्ट्रेटजी अख्तियार करनी है। टॉप से आपने इसको सेल करना है और डिप से इसको बाई करना है। जब तक ये रेंज में है तो यहाँ पे आप इसके, ये मिडल लाइन है 1.32-400 का एरिया है। यहाँ से आप फिर इसके नीचे आप अगर मार्केट जाते हैं तो यहाँ से आप सेलर हैं, इसके ऊपर आप बायर हैं। और यहाँ तक आप इस एरिया तक 1.3300 तक आप बायर हैं। और उसके बाद हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY अपने अब इस डिमांड जोन में है मार्केट डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। इसको अगर हम H4 में देखें, H4 ये मार्केट ये देखें एक, ये अगर H4 की कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाती है तो यहाँ से आप इसमें बाई में बैठ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको आप बाई कर सकते हैं। और पहला TP आपका 145.700, उसके बाद दूसरा TP 145.900 का, ये एरिया आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। और यहाँ से मार्केट फिर रिजेक्शन ले सकती है। और H1 में अगर इसको एनालिसिस करें तो यहाँ जी ये हमारे पास देखें मार्केट अप जाने की कोशिश कर रही है। और ये हमारे पास डिमांड एरिया है, बाइंग जोन है, यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा रही है। और ये हमारे पास
सेल लेवल है 145.900 का एरिया, ये हमारे पास सेल का लेवल है। तो ये था हमारे पास यूएसडी जेपीवाई। और अब हम जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई सेलिंग प्रेशर में है। पिछले 3 दिन कंसेक्यूटिव जो है ना मार्केट सेल आई, और ये मार्केट का बाई जोन है 192.475 का एरिया, यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। और ये देखें हमारे पास 192, हाँ जी, ये हमारे पास बाइंग लेवल है। यहाँ से अगर मार्केट आती है आपको बाइंग रीज़न देती है तो आप बाई कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ पर। अब ये पहले हमारे पास था बाई का लेवल, ये ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से हम इसको जो है सेल कर सकते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में। इसकी रीज़न देख के ये हमारे पास अब है सेल का लेवल है, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाती है तो इस एरिया से 193.700 यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। अब हम बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी का ये देखें, पिछले दिनों ये वीकली फॉरकास्ट में शायद मैंने आपको एनालिस करके दिया था कि यहाँ से आप इसको अपर लाइन से आप इसको सेल कर सकते हो। मार्केट ये देखें किस तरह से सेल आ रही है, और ये हमारे पास अब बाई का लेवल है 100,909 का एरिया हमारे पास, ये बाइंग जोन है। मार्केट यहाँ से ये एक बड़ा है जोन है हमारे पास, लेकिन ये वीक है, और स्ट्रांग वही यहाँ से है हमारे पास 100,909 का एरिया जो है हमारे पास। बाइंग नीचे आती है तो मार्केट यहाँ से आप स्मॉल टाइम फ्रेम में H1 में टाइम 15 में कंफर्मेशन देखने के बाद आप इस लेवल से इसको बाई कर सकते हैं। और पहला टीपी ये मार्केट के एक सेंट्रल लाइन है, यहाँ पे इसी जोन का सेंटर पॉइंट बन रहा है, और यहाँ तक आप इसको फिर बाई कर सकते हैं। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो ये मार्केट का सेलिंग जोन है, और मार्केट ऊपर से मैंने पहले भी आपको कहा है कि इस लेवल से आपने इसको सेल करना है, और इसको ये लाइन जो है 31.823 का एरिया, ये आपके पास बाइंग लेवल है। और मार्केट देखें इसी जैसे ही इस लाइन को टच करती है बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाती है। ये आप इसको H1 में देख लें, ये देखें मार्केट जब भी इस मार्केट ने इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट पे लिया तो बड़ी तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जाती है। और ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है 32.425 का एरिया, ये सेंट्रल पॉइंट है, और मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया है और रिटेस्ट करके मार्केट नीचे डाउन आ रही है। मार्केट को डाउन आने दें, या अगर आपने सेल भी करना है तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो मार्केट का ये आपका स्टॉप लॉस बन रहा है इसके ऊपर 32.700 आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। और टीपी ये आपका पहला टीपी ये होना चाहिए, जो कि हमारे पास 32.100 का एरिया आ रहा है। ये है हमारे पास सिल्वर की सूरत हाल। तो उम्मीद है आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।